बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव था, शिवग्रा। वहां एक साधारण लेकिन जिज्ञासु युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं थीं, लेकिन मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। धन और ज्ञान, ये दोनों जीवन में जरूरी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये बढ़ते कैसे हैं? वह खेतों में काम करता, मजदूरी भी करता, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती थी। पढ़ाई की इच्छा थी, लेकिन दिशा नहीं थी। पैसे की जरूरत थी, लेकिन समझ नहीं थी कि उसे कैसे टिकाया जाए। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने आ रहे थे। आरव का मन जैसे किसी अदृश्य डोर से खींच गया। वह तुरंत चल पड़ा और 2 दिन की यात्रा के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ध्यान में लीन पाया। संध्या को जब बुद्ध ने प्रवचन आरंभ किया तो आरव ने विनम्र होकर पूछा, भगवान कृपा करें, मुझे बताएं, धन और ज्ञान कैसे बढ़ता है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर बोले, आरव, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी सुनाता हूँ। जो समझेगा वह उत्तर पाएगा। कभी किसी नगर में 2 मित्र रहते थे, संचित और दीप्ति। दोनों ने एक ही समय पर जीवन की शुरुआत की, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। दीप्ति को जल्दी अमीर बनना था। वह शॉर्टकट्स तलाशता, कभी उधार लेकर व्यापार करता, कभी बिना सोचे निवेश करता। उसने चकाचौंध में सब कुछ झोंक दिया। थोड़े समय में उसके पास बहुत पैसा आ गया, पर फिर सब डूब गया। न धन बचा, न संबंध। संचित दूसरी ओर शांत और विवेकी था। वह हर दिन मेहनत करता, छोटा काम भी ईमानदारी से। बुद्ध ने कहा, वह अपनी कमाई को 4 भागों में बांटता था। एक भाग से रोजी चलाता, एक भाग से व्यापार करता, एक भाग बचाता और एक भाग दूसरों की सेवा में लगाता। धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध होने लगा। लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसके पास जितना आता वह उतने में संतुष्ट रहता और वही संतोष उसकी पूंजी बन गया। बुद्ध ने आरव की ओर देखा और पूछा, अब बताओ आरव, किसका धन बढ़ा? आरव ने झुककर कहा, जिसने श्रम किया, संयम रखा और सेवा को न भूला, उसका ही धन स्थायी बना। बुद्ध मुस्कुराए। अब ज्ञान की बात सुनो, उन्होंने कहा। संचित ने केवल काम नहीं किया, वह प्रतिदिन कुछ नया सीखता, बुद्धिमानों की बातें सुनता और उस पर मनन करता। फिर जो समझ आती उसे जीवन में उतारता। यही 3 स्तंभ हैं सच्चे ज्ञान के: सुनना, विचार करना और अनुभव में लाना। आरव का उत्तर मिल गया। बुद्ध की बातें आरव के भीतर उतर गईं, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मुझे दिशा मिल गई। धन कोई चमत्कार से नहीं आता और ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से नहीं। इन दोनों को अर्जित करना पड़ता है, प्रेम और धैर्य के साथ। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जैसे बीज को जल, सूर्य और समय चाहिए, वैसे ही जीवन में धन और ज्ञान को श्रम, विवेक और धैर्य चाहिए। कहानी की सीख: धन बढ़ता है ईमानदारी, बुद्धिमानी और सेवा से। ज्ञान बढ़ता है सुनकर, सोचकर और स्वयं अनुभव करके। और दोनों फलते हैं जब भीतर अहंकार नहीं, केवल सीखने की ललक होती है।